डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली निकाय चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बहुत बेहद खूबसूरत यहाँ पर रंग हर एक टाइम के बाद, घंटे के बाद देखने को मिल रहे हैं। वार्ड 17 से जेजेपी और बीजेपी के साझी उम्मीदवार के तौर पर संदीप शर्मा ने ताल ठोक दी है। उनके साथ आज बड़ी संख्या में उनके समर्थक, उनके जो कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम जो बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। और डबवाली में किसी परिचय के मोहताज नहीं है शर्मा जी, उनके बेटे हैं। सबसे पहले वो उनकी धर्मपत्नी वहां से काबिज थे, इस बार उनके बेटे ने नॉमिनेशन किया है। संदीप शर्मा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा महसूस हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? आज पहली बार आप भी चुनावी मैदान में उतर आई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ये माहौल में भी बहुत अच्छा लग रहा है और सबको भी धन्यवाद जो साथ आए। हाँ, जो साथ आए। ठीक है, शर्मा जी तो बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। अब आपकी आगे की पीढ़ी भी चुनाव में आ गई, राजनीति में आ गई है। पन्नू जी, पहले तो आपको मैं करोड़ करोड़ 100 करोड़ बधाई देना हाँ आपके तेज हरियाणा चैनल को, जो आप छोटी से लेके बड़ी न्यूज़ को आप पूरी लोगों के रूबरू करते हो, इसलिए आप पहले बधाई के पात्र तो आप हो। और ये जो मेरे की दिल की तमन्ना सी, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हो और सभी की सभी एमसी और चेयरमैन बीजेपी और जेजेपी के ही होंगे, मेरी ये पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जो अब तक का विकास नहीं होया वो विकास होएगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है। क्योंकि कांग्रेस ने 2 बार आपदा चेयरमैन बनाया और दोनों बार ही डिग गया। और एनएलओ का आपके मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही है। तो इस टाइम कोई ज़्यादा बड़ी स्थिति में नहीं है। स्थिति तो ही होती है जो मर ऊपर से पावर आया था। ऊपर सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, और जदों इत्थे बीजेपी ते जेजेपी का जो गठबंधन है वो पूर्ण रूप दे विच, एमसी भी पूर्ण रूप दे विच जितणगे और चेयरमैन भी जितेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और उसके बाद मेरी जो इच्छा सी बड़ी पुरानी तमन्ना, जो डबवाली हल्का है चंडीगढ़ की तरफ से आएगा और वाकई ही आएगा। अब अगर शर्मा जी के बेटे काबिज हो जाते हैं, शर्मा जी की सोच और सपना चंडीगढ़ जैसा शहर बनाना है, पूरा शहर जानता है। क्या आपके अगर बेटे एमसी का ये चुनाव जीत जाते हैं और ऊपर से चेयरमैन आपका जीतता है, लगता है फिर तो देर नहीं लगेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जो आंदे देर आए दुरुस्त आए, जो टाइम टप गया ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸੱਪ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਲੀ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੈਸੇ ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, कोई कपड़े दी मिलां लाइया गई होण जां मैडिकल कोई कॉलेज बनाए गए होण, कुछ भी नहीं कीता। दुष्यंत जी दे अगे रिक्वेस्ट करके और सीएम साहब दे और देश दे प्रधानमंत्री मोदी जी दे अगे रिक्वेस्ट रख के इस हल्के नूं चंडीगढ़ दा रूप दिता जाएगा। ये पिता पुत्र अब किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे सर? आप तो अपने वार्ड में दोबारा से ताल ठोकी, आप पहले भी जीते हुए वहाँ पर, अब क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला आपका? साडा ते यही सी कि पहला ही सब तो वड्डी असी पार्टी बाजी तो उपर वड्डा सब तो असी समझदे इंसानियत। इंसानियत की ही जित होएगी, विकास की ही जित होएगी और डबवाली हल्के की जनता की ही जित होएगी। ये साडी जित नहीं है। असी पहला भी सेवादार सी, हुण भी सेवादार ते अगे भी सेवादार, आप सब की चरणों की धूड़ हाँ सी। अभी शर्मा जी पहले चाबी छोड़कर जहाज पे सवार हुए, सब चुनाव भी लड़ाया, फिर से चाबी पर वापस आ गए हैं। तो अब कैसा रहेगा? साथ में आ गया आपके और चाबी घूमेगी, कमल खिलेगा। वास्तव में जो आपकी आवाज़ है वो था ना, आपे कंडा तोल तराजू, आपे तोलनहारा, आपे देखे आपे बूझे, आपे है बनजारा। ये वाकया ही चाबी दे नाल ताला खुलूगा और कमल दा फुल खिलूगा। और गारंटी करदा, आपने जहाज की गल करी और मेरे अंदर एक इच्छा सी कि इस हल्के का विकास होए। कई कारणों करके चलो मेरी इच्छा दिल की नहीं पूरी हुई, पर मैनू लगता है हुण जो इच्छा मेरी है ये मेरा बेटा और जेजेपी पार्टी और बीजेपी पार्टी ये जरूर पूरी करेगी। संदीप, सबसे बड़ी समस्या या ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? वैसे तो आप पिता से शेयर कर लेंगे बात, लेकिन आपको क्या लगता है आपके वार्ड में ड्रीम प्रोजेक्ट आपका क्या करेंगे आप सबसे पहला काम? सबसे पहले भी लोगों की भी समस्या सुनी जाएंगी और उसके बाद उसका भी हल निकाला जाएगा।
फिर वो सब काम किए जाएंगे। ठीक है सर, फूलों से आपको भी साथ में ही बराबर कर दिया गया है। ब्रदर साहब, कैसे देखते हैं जेजेपी की तरफ से इस बार जो हिस्से में टिकट आपके चेयरमैन का आया और कई जो वार्डों में आपने अपने एमसी उतार दिए, सर कैसा रुझान नजर आता है? बहुत बहुत धन्यवाद पन्नू जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं नरेंद्र बराड़, किसान सेल का प्रधान हूँ जिले का इसका, जेजेपी का। ये हमारी दोनों पार्टियों की एक बहुत बड़ी जीत की तरफ हम जा रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि इसमें आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी, हमारी प्राथमिकताएं होगी मूलभूत सुविधाओं से, जैसे पीने के पानी से लेकर गलियों के विकास लेकर लाइट का जो प्रबंध है, और जो मेन मुद्दा है जो जहाँ पर म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जो ठेकेदारों ने इसको लूट-खूस मचा रखी है, उसको दूर करना है। दोनों पार्टियों ने मिलकर ये निश्चय किया है कि जो 10 सालों से पुराना जो सिस्टम चल रहा है और वो अपनी पोल अपने आप ही खोल रहे हैं, अभी हमने किया है ये और दोष दे रहे हैं, हम उसको दूर करेंगे। दूर ही नहीं करेंगे, एक आदर्श बन के दिखाएंगे कि किस तरह शहर का विकास होता है, क्योंकि ऊपर में दोनों दलों की सरकार है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना और गरीबों के जो काम है, जो गलियां हैं, जो जहां पर पीने का पानी अभी तक नहीं पहुंचा, जो लाइटें नहीं लगी हैं, उनकी प्राथमिकताएं होंगी और जो काम हो गए वो ठेकेदारी प्रथा से निकाल कर हम अच्छा एक प्रशासन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं अपने वार्ड में अपने बेटे का? हम किसी से मुकाबला नहीं मानते, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। ये जीत इंसानियत की जीत है और डबवाली शहर की जीत होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं सर। धन्यवाद जी, थैंक यू। ये थे हमारे साथ शर्मा जी और उनके बेटे संदीप शर्मा की तरफ से आज ताल ठोक दी गई है। अब चुनावी मैदान, ये पिच बिल्कुल तैयार है, एक से एक बढ़कर महामुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। तेज हरियाणा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो, क्योंकि इस चुनाव से जुड़ा हर रंग हम आप तक दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।